रात की ठंडी हवा उस पुराने गांव की सुनसान गली से होकर गुजर रही थी और हवेली के अंदर रोशनी की सिर्फ एक धुंधली लकीर हल्की सी टिमटिमा रही थी। इसी हवेली के बीचों बीच नेहा अपने दुल्हन वाले लाल जोड़े में फर्श पर बैठी कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी पूरी देह को जकड़ रखा हो। कमरे के कोने में पड़ा एक पुराना आईना हल्के हल्के चरमरा रहा था, मानो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हो। गांव में डरने की वजह मौजूद थी, क्योंकि इसी हवेली में शादी के बाद हर दुल्हन सुबह तक जिंदा नहीं बचती थी। लोग कहते थे सुबह मौत खुद दुल्हन को ले जाने आती है। और आज रात नेहा इस हवेली में अकेली थी। बस उसके साथ था उसका पति आरव, जो तभी बाहर गया था जब नेहा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। करीब 70 साल पुरानी ये हवेली हमेशा से अजीब थी। दीवारों पर उभरे नाखूनों जैसे निशान, अंधेरे में खुद ब खुद बंद होते दरवाजे और पुराने दालान में किसी के चलने जैसी आहटें, सब कुछ इस बात की गवाही देता था कि ये जगह किसी और की भी थी, किसी ऐसे की जो अब इंसान नहीं बचा। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी छाती पर यह भारी बोझ किसका था, लेकिन हर कुछ सेकंड बाद उसे महसूस होता कि कोई उसकी पीठ के ठीक पीछे खड़ा है, बहुत पास। जब भी वो मुड़ती, कमरा हमेशा वैसा ही नजर आता, खाली, शांत, पर सांस में किसी और की ठंडक मिली रहती। रात के लगभग 12 बजे हवेली के पुराने लकड़ी के फाटक अपने आप कर की आवाज के साथ बंद होने लगे, मानो हवेली खुद तय कर रही हो कि अब कोई बाहर नहीं जा सकेगा। इस आवाज ने नेहा की धड़कनें और तेज कर दी। उसे एहसास हो रहा था रात बस शुरू हुई है और सुबह बहुत दूर है। धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर परछाइयां लहराने लगी, जैसे कोई चालबाज साया अपने शरीर को लंबा चौड़ा करता हुआ नेहा के पास आ रहा हो। हवा में हल्की सी मेहंदी और सड़े हुए फूलों की गंध फैलने लगी। ये वही गंध थी जो इस हवेली में मरी हुई दुल्हनों के बाद बची थी। जब सन्नाटा सबसे भारी था, तभी नेहा को एहसास हुआ कि फर्श से लेकर उसकी परछाई तक सब में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी परछाई जमीन पर उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी। वो अलग खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। इसी दौरान आरव दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसकी आंखें डर से फैली थी, लेकिन उसके सामने नेहा खड़ी ही नहीं थी। वो तो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। दीवार पर सिर्फ उसकी परछाई टंगी थी, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, जैसे सुबह आने का इंतजार कर रही हो। आरव ने घबराकर नेहा को उठाया और तभी उसे कमरे में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। यह हवेली दुल्हनें नहीं रखती, वो सिर्फ उनकी परछाइयां में रखती है। सुबह होते ही गांव वाले हवेली की ओर दौड़े। दरवाजा खुला था, कमरा भी वैसा ही, लेकिन अंदर सिर्फ एक चीज थी, नेहा की दुल्हन वाली चुन्नी और दीवार पर उसकी परछाई, जो अब बिल्कुल गायब थी। और उसके बाद से हवेली एक बार फिर शांत हो गई, मानो अगली दुल्हन का इंतजार कर रही हो।